Today our topic is different defects of the eye, that is short-sightedness and long-sightedness. What is short-sightedness? In medical term we call short-sightedness as myopia. What we call myopia से शॉर्ट साइडेडनेस भी कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं, और इसका जो तीसरा नाम है वो है नियर साइडेडनेस. क्या है? नियर साइडेडनेस. इस मसले में क्या होता है आपके पास शॉर्ट साइडेडनेस और मायोपिया में कि आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ें जो दूर पे हैं उसे देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. वो आपको ब्लर्ड दिखती है. क्या दिखती है? ब्लर्ड यानी धुंधली दिखती है. जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको क्या दिखती हैं? धुंधली. जबकि जो करीब की चीज़ें हैं वो आपको क्या दिखती हैं? क्लियर. सही है. जो फोकस आप नहीं कर पाते डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जबकि जो नियर ऑब्जेक्ट होता है, जो करीब की चीज़ें होती हैं वो क्लियर होती हैं. इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस. इट्स वेरी कॉमन. इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस. क्या है बेटा? शॉर्ट साइटेडनेस का मेडिकल टर्म क्या है? मायोपिया. इसका दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस. इसमें क्या होता है कि आप जो दूर की चीज़ें हैं उसको फोकस नहीं कर पाओगे, जबकि करीब की जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए क्या होती हैं? क्लियर होती हैं. क्या होती हैं? क्लियर होती हैं. इसे हम क्या कहते हैं? मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस. सही है. अच्छा, आप इसे सही कैसे कर सकते हो? जो इसमें इमेज जो होता है आपके पास कहाँ बनता है? रेटिना से पहले. इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले. ये एक आई की ऐसी डायग्राम बनी हुई है आपके पास. ठीक है. लेंस से होते हुए जाएगी ये रेज, और कहाँ पे बन रही है? रेटिना से पहले. रेटिना से पहले बन जा रही है. इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? रेटिना में, क्योंकि वही आपके पास सेंसरी लेयर है फॉर इमेजेस. और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो उसकी रेज जाती हैं उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वो रेटिना में जाती हैं, और रेटिना में इमेजेस बनती हैं. ठीक है. तो आप उस इमेज को देखते कब हो? जब वो जो रेज गई हैं कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेंगे? वो आपके रेटिना में. और रेटिना में क्या मौजूद है? आपके सेंसरी सेल्स. और वो सेंसरी सेल्स क्या कहलाते हैं? रॉड्स एंड कोन्स. ठीक है. तो वो तो रेटिना तो नॉर्मल है. डिफेक्ट कहाँ पर है? आपके लेंस में. कहाँ पर है? आपके लेंस में. वो सही से उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे. उसको रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजना है? रेटिना में. ना रेटिना से पहले ना रेटिना से बाद. तो रेटिना बिल्कुल सही है. डिफेक्ट कहाँ पर आया हुआ? आपके लेंस में. ठीक है. लेंस जो है वो प्रॉपर इमेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है और रेटिना पे नहीं भेज पा रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा? आपको करीब की चीज़ें क्लियर दिखेंगी और दूर की चीज़ें आपको क्या दिखेंगी? ब्लर्ड. क्या दिखेंगी? ब्लर्ड. इस प्रॉब्लम को, इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस. तो इसकी करेक्शन कैसे होती है? इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कौन सी लेंस लगा के बेटा? कॉनकेव लेंस. क्या? कैसी लेंस? कॉनकेव. ये कॉनकेव लेंस कहला सकती है. ठीक है. ये बायलैटरल कॉनकेव लेंस है. एक होती है यूनिलैटरल, एक साइड से कॉन्वेक्स, एक साइड से कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. एक साइड से कॉन्वेक्स होती है, एक साइड से कॉनकेव लेंस हो सकती है. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस क्या करती है? जो रेस किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आती है उसको कहाँ भेजती है? आपके पास रेटिना में. कहाँ पे भेजती है? रेटिना में. तो इमेज जो है फिर क्लियर होता है और दूर की चीज़ें आपको क्लियर नज़र आती हैं. बहुत सारे बच्चों को होगी अभी ये वाली प्रॉब्लम. दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, करीब की चीज़ें क्लियर हैं. यानी उनके किस में डिफेक्ट है बेटा? लेंस में. किस में डिफेक्ट है? लेंस में. और इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस. क्लियर है सबको? और इसकी करेक्शन क्या है बेटा? कॉनकेव लेंस. कौन सी लेंस? कॉनकेव. उसके बाद है आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम है हाइपरोपिया. क्या नाम है? हाइपर. लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया, ये तीनों नाम है. ठीक है. लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरोपिया या फिर फार साइटेडनेस. इसमें क्या होता है बेटा? लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया में क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करने में डिफिकल्टी होती है. नाम से तो उल्टा लगता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना. नाम से तो ऐसा लग रहा है कि यार ये है और ये है, लेकिन ये नहीं है और ये नहीं है. ठीक है. ये है. तो लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया में क्या होता है? आपको नियर की चीज़ें देखने में मसला होता है, फोकस करने में मसला होता है. ठीक है. क्यों? डिफेक्ट कहाँ पर है? आपके लेंस में. क्योंकि कल हमने अकोमोडेशन पढ़ी थी ना. अकोमोडेशन हेल्प करता है. थिक हो जाते हैं आपका लेंस जो है, मोर कॉन्वेक्स होता है, थिकर हो जाता है, क्योंकि सिलियरी मसल क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. इसे अकोमोडेशन कहते हैं. यानी लेंस में डिफेक्ट होगा तो आप जो है आप किस चीज़ का मसला के शिकार हो जाओगे? लॉन्ग साइटेडनेस का. अकोमोडेशन की लॉस हो जाएगी. करीब की चीज़ जो है आप क्लियर नहीं देख पाओगे, जबकि दूर की चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है. कोई है अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम का शिकार? ये आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस का, हाइपरोपिया का, यानी करीब की चीज़ें क्लियर, करीब की चीज़ें देखने में मसला हो रहा है लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर देख सकते हैं. कोई भी नहीं है ना. एक्चुअली में ये बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा कॉमन है.
जबकि हम जितने यंगर्स हैं, मेरी तरह जो जवान लोग हैं, उन सब में कौन सा मसला होता है? कौन सा मसला होता है आपके पास? शॉर्ट साइडेडनेस या फिर मायोपिया। समझ में आई बात? अच्छा जी, तो यही लिखा हुआ है कि लॉन्ग साइडेडनेस या फिर हाइपरोपिया, और तीसरा नाम क्या बताया इसका? फार साइडेडनेस। इन सब में क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करने में मसला होता है, जबकि दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये वाली डायग्राम है आपके पास हाइपरोपिया के लिए। देखो ये हाइपरोपिक कोई पेशेंट है, उसका जो इमेज बन रहा है आइस के कहाँ बन रहा है? पीछे, रेटिना से आगे चला जा रहा है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि हमेशा उसको फोकस कहाँ होना चाहिए? आपके रेटिना में। इमेज की जो रिफ्लेक्शन होगी लेंस के थ्रू, वो कहाँ जाएगी? रेटिना में। आपके पास जब मायोपिया था तो जो फोकस हो रहा था वो कहाँ? रेटिना से पहले बन जा रहा था, और रेटिना के बाद किस में चला जा रहा है? हाइपरोपिया में। किस में चला जा रहा है? हाइपरोपिया में। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे बेटा? जो इसकी करेक्शन होती है वो होती है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम? जो मोटे मोटे लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, उसको यूज़ करके हम क्या करेक्ट कर सकते हैं? हाइपरोपिया। ये कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं। किस चीज़ की? हाइपरोपिया की, या फिर फार साइटेडनेस की, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। समझ में आया सबको? दोनों चीज़ें क्लियर हैं, कंफ्यूज तो नहीं होगे? ठीक है। कॉमन, सबसे कॉमन कौन सा है? ये सारे यंगस्टर्स को यही मसला होता है कि करीब की चीज़ें तो क्लियर हैं, दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हैं, ब्लड नज़र आ रही हैं। तो सिर्फ इसको याद रख लो, इसका अपोजिट क्या होगा? ये होगा। इसको याद रख लो, अभी याद रख लो, ठीक है? कि शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया में क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे हमें नज़र आ रहे हैं? ब्लड, ठीक है? और डिफेक्ट कहाँ होता है? आपके लेंस में। लेंस का काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करके रेटिना में भेजना, लेकिन लेंस की डिफेक्ट होने की वजह से ये जो मायोपिया में आपके पास ऑब्जेक्ट जो इमेज बना रहा है वो कहाँ चले जाता है? रेटिना से पहले। कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले। जबकि हाइपरोपिया में, फार साइटेडनेस में, लॉन्ग साइटेडनेस में वो रेटिना के बाद बनता है। मायोपिया की करेक्शन जो होती है वो कॉनकेव लेंस से होती है। किससे होती है? और हाइपरोपिया की जो करेक्शन होती है वो कौन से लेंस से होती है? कॉन्वेक्स लेंस से। क्लियर है? एक और डिजीज़ को मेंशन किया हुआ है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है? कलर ब्लाइंडनेस। नाम से ही पता चल रहा है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? डिफेक्ट्स इन द जीन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल ये बीमारी चल रही होती है क्योंकि जीन्स में डिफेक्ट है ना? ऐसे ही होता है। ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है? जो भी बंदे को होता है कलर ब्लाइंडनेस, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता रेड को ब्लू से, ब्लू को ग्रीन से, ग्रीन से येलो को। अब मुझे बताओ, ये जो कलर लाइट जो हमें दिखाता है वो कौन दिखाता है? कोन्स। कल हमने पढ़ा है, ठीक है? कलरफुल लाइट और ब्राइट लाइट का जो दिखाने का काम होता है वो किसका होता है? कोन्स का। तो कोन्स जो है क्या करेंगे हम लोग उसे, कोन्स में कोई ना कोई मसला है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोन्स में डिफेक्ट है, जिसके वजह से जो भी इसका इफेक्टी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा बिटवीन रेड, ग्रीन एंड येलो एंड ब्लू, ठीक है? तो इसका सबसे ज़्यादा मसला किस बंदे को होगा? बताओ कौन बंदा जो है सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा इस मसले पे? ज़िंदगी के किस मरहले में? एनी टाइम नहीं। एनी टाइम क्यों? हाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स में। कहाँ पे? ट्रैफिक सिग्नल्स में। ट्रैफिक सिग्नल्स में जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स के बाद वो हॉस्पिटल जाएगा और फिर घर आएगा और ट्रेन लगेगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एक्सीलरेटर दबाना है और आगे बढ़ना है। वो तो बेचारे को रेड, ग्रीन और ब्लू का और येलो का फ़र्क समझ में आएगा ही नहीं। ऐसा ही है ना? तो ये क्या कहलाती है? कलर ब्लाइंडनेस। और डिफेक्ट कहाँ पर है बेटा? आपके कोन्स में। बाकी कलर्स डिफरेंट, नॉर्मल, बिल्कुल विजन भी नॉर्मल होगी। ये नहीं कि उसको दूर करीब के दिखने में मसला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आज का आपका टॉपिक है शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। सबको क्लियर है? थैंक यू।